रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमने आपको पिछले टॉपिक्स में यानी पिछला क्लास जब लिया था तो हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित करते हैं, हमने आपको ये बताया था। ठीक, तो उसी कड़ी में हम लोग आगे चल के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। आप लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ लिया है, अब उसके प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, है ना। तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं के अलग अलग गुणधर्म के आधार पे उनको अलग अलग प्रकार के रूप में बांटा गया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को 5 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा आपका है वियोजन अभिक्रिया, हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है अपघटन अभिक्रिया। ठीक, तो वियोजन को अपघटन भी कह सकते हैं आप। विस्थापन अभिक्रियाएं नंबर 3 है। और आपका चौथा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। और 5वां आपका है आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए एक एक करके सभी अभिक्रियाओं हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपका पहला जो है वो है आपका संयोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए देखते हैं। मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पे इन तीनों की, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया की हमने डिफिनीशन भी लिख दी है, जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके दोबारा देख भी सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा के साथ। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ब्रैकेट में आपको लिखा है तत्व या यौगिक। ठीक है, ये जो पदार्थ होंगे वो तत्व के रूप में होंगे या यौगिक रूप में होंगे। ये दोनों आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ध्यान सुनिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके, संयोग करके एक नया एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एकल उत्पाद का। ठीक, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? यानी 2 या 2 से अभिकारक जो है आपस में जुड़ करके, संयोग करके केवल और केवल एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। केवल एक प्रोडक्ट अर्थात एक उत्पाद का निर्माण करेंगे और उसके साथ में कोई दूसरा उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। किसी दूसरे उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। इसको हम लोग उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। संयोजन अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है उससे हम लोग इस चीज को स्पष्ट करेंगे कि कैसे। देखिए, संयोजन अभिक्रिया का जो पहला उदाहरण है आपका है कोयले का दहन। कोयले का दहन, ठीक बच्चों, देखिए कोयले का दहन। तो इसमें जो आपका है कोयला यानी कार्बन किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। जो आपका कार्बन पदार्थ है यानी कोयला है वो कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। और जब इस कार्बन को ऑक्सीजन जो कि गैस की अवस्था में है, तो इस कोयले को या कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारा एक एकल प्रोडक्ट बनता है CO2, जो कि आपका गैसियस स्टेट में है अर्थात गैस की अवस्था में है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देखिए, 2 अभिकारक मिलकर के
एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। दो अभिकारक कौन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सहयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जो कि आपको परिभाषा से मेल खाता है। अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल देखिए, H2 + Cl2, H2 + Cl2। अब देखिए क्या होगा, जब H2 किस अवस्था में है, ये आपका है गैस की अवस्था में, और ये Cl2 जो आपका ये चूर्ण के रूप में होता है ना, ये आपका सॉलिड यानी ठोस अवस्था में रहेगा। जब आपका ऑक्सीजन जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करता है या क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, तो ये एक एकल उत्पाद HCl बनाता है। क्या बनाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। अब उसी में तीसरा एग्जाम्पल देखिए, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम द्रव के साथ मिलाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक, तो ये दोनों आपस में संयोग करके, आपस में जुड़ करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस, हम लोग इसको बोलते हैं MgOH का ट्वाइस। यहाँ पे 2 लिखा है ना, इसको लोग ट्वाइस बोलते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके आपका एक एकल उत्पाद बनाता है, MgOH का ट्वाइस, जिसे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब इन तीनों उदाहरण देखिए, तीनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि केवल एक एक उत्पाद बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए केवल CO2 बना है, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है, और यहाँ पे आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है। इनके अलावा यहाँ बगल में कोई दूसरा उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ है, किसी दूसरे उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जो हैं, ये आपका कहलाती हैं संयोजन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रियाएं। अब आप अपने बुक में देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे आपका है अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, अमोनिया की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। जब हम लोग अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, तो आपका बनता है अमोनियम क्लोराइड, यानी NH3। NH3 को हम लोग जब हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये दोनों आपस में मिलकर के बनाते हैं NH4Cl। क्या बनाते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक। यहाँ पे ये देखिए आपका केवल एक ही उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है, एकल उत्पाद, ठीक बच्चों, एकल उत्पाद। ये जो चारों उदाहरण हैं, ये आपके हैं संयोजन अभिक्रिया के। अब इसी में जो रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वियोजन, ब्रैकेट में हमने लिखा है अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब होता है कि किसी भी एकल वस्तु का, कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, वो अपने अलग अलग अवयवों में टूट जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं उसका वियोजन या अपघटन। कोई भी एक पदार्थ जो है जब अपने छोटे छोटे पदार्थों रूप में बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वियोजन या अपघटन। तो ये जो अभिक्रिया है वियोजन, ब्रैकेट में अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग बाय डिफिनीशन परिभाषा के हिसाब से देख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से, बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बाह्य कारक कौन कौन से होंगे।
तो ये आपको उदाहरण में स्पष्ट हो जाएगा कि वे बाह्य कारक कौन कौन से हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु तत्वों में अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब बच्चों टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती हैं आपकी वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक किसी बाह्य कारक के प्रभाव के द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु तत्वों के रूप में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब ये बाह्य कारक कौन कौन से हैं? हमने आपको परिभाषा बताया है कि बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा, है ना। तो ये कौन से बाह्य कारक हैं जिनके प्रभाव के द्वारा आपका जो पदार्थ है वो वियोजित होकर के अपने अवयवी तत्वों या लघु तत्वों में बिखर जाता है। ठीक। तो बाह्य कारक कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए, ये अभिक्रियाएं उष्मा, प्रकाश, विद्युत के द्वारा संपन्न होते हैं। यानी ये जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं इनमें कोई भी पदार्थ उष्मा, प्रकाश, विद्युत के प्रभाव के द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु तत्वों के में अपघटित हो जाता है या टूट जाता है। ठीक। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में स्पष्ट हो जाएगा कि वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल है आपका CaCO3। इसको हम लोग रासायनिक भाषा में कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं, यानी उसको उष्मा देते हैं, ये उसका संकेत है गर्म करने का। एक छोटा सा ट्राइंगल यानी छोटा सा त्रिभुज, छोटा सा त्रिभुज ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो है गर्म करने पे यानी उष्मा देने पे ये अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है। जैसे देखिए, इसके अवयवी तत्व कौन से हैं? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ रहा है? यानी ये जो आपका अभिकारक के रूप में CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बाह्य कारक अर्थात उष्मा के प्रभाव में यानी इसको गर्म करने पर ये अपने अवयवी तत्वों CaO प्लस CO2 में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। CaO क्या है आपका? कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 क्या है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक बच्चों। अब इसी में दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, 2H2O। आप वो जानते हैं कि H2O जल का फॉर्मूला होता है। ठीक। तो ये आपका जल है, क्या आपका ये जल है। अब ये किसके प्रभाव में आकर टूटेगा या अपघटित होगा? देखते हैं। ये तो आपका जल है विद्युत के प्रभाव में, विद्युत के प्रभाव में किसके प्रभाव में? विद्युत के प्रभाव में आकर के ये जो आपका H2O है 2H2 प्लस O2 के रूप में टूट जाता है या अपघटित हो जाता है। ठीक बच्चों। तो आपका ये जल है यानी H2O, ये विद्युत के प्रभाव में या विद्युत के संपर्क में आने पर
या इसमें विद्युत प्रवाहित करने पे ये जो आपका है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन अणु के रूप में और ऑक्सीजन अणु के रूप में ये जो आपका H2O है वो टूट जाता है। ठीक, अब देखिए इसका तीसरा एग्जाम्पल AgBr। ठीक है, तो ये जो आपका है AgBr, ये लाइट के प्रभाव में, किसके प्रभाव में? लाइट के प्रभाव में, यानी सूर्य के प्रकाश में AgBr जो है ये टूट करके ये किसमें टूटता है? अपने अवयवी तत्व Ag+Br में। देख रहे हैं? बच्चों, ये आपका है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है प्रकाश की उपस्थिति में किसमें अपघटित हो जाता है? सिल्वर प्लस Br यानी ब्रोमीन। ठीक है, तो ये आपकी जो तीनों अभिक्रियाएं हैं, बाह्य कारक यानी ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश के प्रभाव के द्वारा ये जो आपके अभिकारक हैं ये अपघटित हो जाते हैं, अपने लघु तत्वों या अवयवी तत्वों में विभाजित हो जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो है आपका कहलाती हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक बच्चों, अब इसी कड़ी में इसका जो तीसरा प्रकार है